दोस्तों क़यामत आने में 56 साल बाकी रह गए हैं। उलमा ने तारीख बता दी। ऐसी कौन सी बड़ी निशानियां वाक़ई हो गई हैं जिसके बाद क़यामत का ज़हूर बिल्कुल ही करीब है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उलमा और माहिरीन की पेशन गोई के बारे में बताएंगे और साल 2022 और साल 2023 में क़यामत के ज़हूर की कौन सी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें। दोस्तों मुसलमान होने का हम सबका ये अकीदा है कि क़यामत का एक दिन मुकर्रर है और हर सूरत क़यामत वाक़ई होके रहेगी। हर चीज़ फना हो जाएगी और आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जो कभी न ख़त्म होने वाली होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि क़यामत का ख़त्मी ऐलान अल्लाह के सिवाय किसी के पास नहीं है। लेकिन ये भी हमारा ईमान है कि अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत की बहुत सी छोटी और बड़ी निशानियों का इल्म अता किया जिनके पूरे होते ही क़यामत बर्पा हो जाएगी। हदीस के मुताले से ये मालूम होता है कि अब क़यामत का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। क़यामत की छोटी छोटी सभी इल्मात ही पाई जा रही हैं और इन्हीं इल्मात में से एक निशानी ये भी है कि वक्त तेजी से गुजरना शुरू हो जाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह और हफ्ते दिनों की तरह और दिन लम्हे की तरह और एक लम्हा माचिस की तीली के आग जलने की जगह हो जाएगा। यानी कि वक्त की बरकत खत्म हो जाएगी और ये गुनाहों की कसरत और नहूसत की वजह से होगा। रोजी में बेबरकती अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से होती है। आमदनी अच्छी खासी होगी मगर लोगों की मुख्ताजी खत्म नहीं होगी। भूख और अफलास में मुसलसल इजाफा होता रहेगा और अगर दुनिया के हालात देखे जाएं तो इस वक्त बिल्कुल यही सूरत हाल है कि ना वक्त में बरकत है और ना रोजी में बरकत है। वक्त बिजली की तरह तेज रफ्तार से गुजर रहा है। वक्त की रफ्तार के हवाले से जब यही सवाल साइंसदानों से किया गया कि क्या यह मुमकिन है कि जमीन अपनी गर्दिश में तेजी ले आई हो और इंसान को वक्त गुजरने का एहसास ही ना रहे, इसके जवाब में साइंसदानों ने यह कहा कि ऐन मुमकिन है और शायद ही कुछ अरसे में ऐसे वाज़ेह तौर पर होना शुरू हो जाए। दोस्तों इस्लामी किताबों से ये भी मालूम होता है कि हजरत मूसा की शरीयत का ज़माना 2000 साल का था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का ज़माना 600 साल का था और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिन और फिर एक और दिन दिया गया। उलमाए कराम के मुताबिक अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर होता है, इसलिए 1.5 दिन से मुराद 1500 साल हैं और आज हम हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 1444 में मौजूद हैं। यानी कि 1500 साल मुकम्मल होने में 56 साल का अरसा बाकी है। बहुत से उलमा के मुताबिक क़यामत 56 साल के अंदर ही आ सकती है या 56 साल गुजरने के बाद क़यामत वाक़ई हो सकती है। जबकि मौजूदा साल देखा जाए तो साल 2023 का आगाज ही क़यामत खेस हुआ था। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें कोई भी फितना ना जाहिर हुआ हो। इन फितनों का जिक्र करने से पहले हम क़यामत की उन निशानियों का जिक्र करते हैं जो वाज़ेह तौर पर पूरी हो चुकी हैं। इस अहद में बहुत से उलमा ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि क़यामत की ज्यादातर निशानियां पूरी हो चुकी हैं और हर गुजरता वक्त क़यामत के करीब होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उलमा की बताई गई पूरे होने वाली निशानियों में टेक्नोलॉजी का अरूज, मुख्तलिफ वायरस का होना, इंसान का हला में सफर करना। ईरान और सऊदी अरब के उलमा के मुताबिक कोरोना वायरस उन निशानियों में से एक है। इन उलमा ने सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ का हवाला देते हुए ये कहा है कि हदीस में क़यामत से पहले एक बड़ी वबा फैलने का जिक्र है जो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर वो वबा साल 2019 में फैलने वाला वायरस हो सकता है। सही बुखारी शरीफ में क़यामत की एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत के करीब लोग बहुत बुलंद तरीन इमारतें बनाएंगे और आज आपको हर तरफ फलक बोस इमारतें नजर आती हैं। हर मुल्क इसी कोशिश में है कि वो अपने मुल्क में बुलंद तरीन इमारतों को बना सके। ऊंची इमारतें समंदर के दरमियान में अरबों डॉलर का खर्चा करके बनाई जा रही हैं और इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए एक कमरा तक मौजूद नहीं है। दोस्तों सही बुखारी की एक और हदीस के मुताबिक क़यामत की एक और निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाए। उलमाए कराम इस निशानी के मुताबिक ये बताते हैं कि आज पूरी दुनिया में हुक्मरानों का जायजा लिया जाए तो चंद एक के सिवाय बाकी तमाम हुक्मरान नाअहल हैं और इनका काम सिर्फ अयाशी करना है, जिससे ये जाहिर होता है कि क़यामत की ये भी निशानी पूरी हो चुकी है। इसलिए उलमाए कराम ने खबरदार किया है कि अब क़यामत की बड़ी निशानियों का पूरा होना रह गया है जिनमें याजूज और माजूज, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور دجال کا اس دنیا میں تباہی پھیلانا یہ سب باقی ہے۔ جب یہ بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب قیامت برپا ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کی ریسرچ کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ یہ زمین کی آخری صدی ہے کہ انسان نے جس طرح تباہی کا سامان پیدا کر رکھا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین جلدی اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی۔ انسان کی تاریخ میں ایسی تباہی اور فتنے نہیں آئے جو پچھلے کچھ سالوں میں واقع ہو چکے ہیں۔ ناانصافی، قتل و غارت، فساد اور فتنہ اور بے حیائی نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ چکی ہے۔ ہر طرف ہی ہٹ درمی اور جاہل لوگوں کا راج ہے۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ شرح اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر لوگوں میں پھر بھی خوف خدا نہیں ہے۔ یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کیا جا چکا ہے اور جن کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا تھا تاکہ ان کی امت قیامت کی تیاری کر سکے۔ دوستو، مغربی دنیا کی خفیہ تنظیموں کو دیکھا جائے تو وہ دجال کے استقبال کی تیاری کر رہی ہیں تاکہ دجال کے آتے ہی وہ اس لشکر میں شامل ہو کے دنیا میں اپنا قبضہ جما سکیں۔ اسرائیل کے خفیہ منصوبے منظر عام پر آ رہے ہیں جس کے تحت وہ عالم اسلام پر اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ سال 2023 کا سال واقعی بہت غیر معمولی ہے۔ اس سال کے آغاز میں ہی دنیا بھر میں انوکھے واقعات ہو رہے ہیں۔ کہیں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے اور کہیں زلزلوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ہزاروں لوگ ایک ہی لمحے میں لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ روز کی بنیاد پر کوئی بھی چونکان دینے والا واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس زمین سے برکت اٹھ گئی ہو۔ کسی جگہ فتنہ ہے اور کسی جگہ بے حیائی کی خوب مثالیں رونما ہو رہی ہیں۔ ساری دنیا کو چند شیطانی طاقتوں نے اپنی جال میں جکڑ رکھا ہے اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ عقل اور ایمان رکھنے والے لوگوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے سوائے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے خوفناک دن میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اسے سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔